गर्मियों में ठंडे ठंडे रसगुल्ले खाना सभी को पसंद आते हैं। आज तो सिर्फ 1 रुपए का गोल मटोल रसगुल्ला जिसे आप मुंह में रखें और घुल जाएं। जी हाँ, सही सुना, बिल्कुल सही, 1 रुपए का रसगुल्ला। आज अगर आपने अपना कीमती वक्त इस वीडियो को दिया तो उसकी कीमत आपको जरूर मिलेगी। रसगुल्ला बनाने की सारी मुश्किलें होंगी खत्म। अब हमेशा परफेक्ट रसगुल्ला बनेगा आपके घर में भी। रसगुल्ला चाशनी में डालते वक्त बिखरे नहीं, ये सारी परेशानियां दूर होंगी इस वीडियो के अंदर। यहाँ मेरे पास 1 लीटर दूध है गाय का, जिसमें से मैंने 2 कप दूध पतीले में डाला है, जिसमें हम 40 रसगुल्ले बनाएंगे। बाकी का 2 कप दूध हटा दूंगी। मैं सिर्फ आपको नाप के दिखा रही हूँ कि 1 लीटर में से 4 कप दूध है। डिटेल इसलिए ज्यादा बताऊंगी कि आप ये समझ पाए आपसे गलती कहाँ पर होती है। ये गाय का दूध है, आप खैली वाला टोन मिल्क भी ले सकते हैं। दूध जो 2 कप दूध हमने उबलने रखा है उसे अच्छे से उबलने दीजिए। गैस बंद कर दीजिए। अब इसे छोड़ना नहीं है। पहली ट्रिक ये है, लगातार चलाते हुए उसे 5 मिनट तक ठंडा कीजिए। दूसरी ट्रिक ये है, इसमें आधा कप पानी लेंगे, 1.5 टेबल स्पून करीब सिरका, व्हाइट विनेगर डालेंगे। डाइल्यूट करके दूध को धीरे धीरे फाड़ना है। झटके के साथ फाड़ेंगे तो दूध का जो छेना है वो सॉफ्ट नहीं बनेगा। तीसरी ट्रिक है, तब तक फाड़ना है जब तक कि हरा पानी न दिखने लगे। अगर हम इस तरीके से हरे पानी आने तक नहीं फाड़ेंगे तो रसगुल्ले 40 नहीं बनेंगे, बहुत कम बनेंगे। 2 कप दूध से 40 तभी बनेंगे जब आप ये सारे ट्रिक्स को फॉलो करेंगे। मैं सिर्फ कल से आज तक 3 बैच बना चुकी हूँ और इसी तरीके से कोई भी परेशानी नहीं आ रही है मुझे, तो मुझे लगता है आपको भी कोई परेशानी नहीं आएगी। चौथी ट्रिक ये है, इस छेने को अच्छे से पानी से धो लीजिए, मलमल के कपड़े में छान कर रख दीजिए और स्क्वीज कीजिए इसका पूरा का पूरा पानी, और एक टॉवल या नैपकिन ले लीजिए रोएदार, उसमें आधे घंटे के लिए इसमें रख दीजिए, जिससे एक्स्ट्रा पानी पूरा भी निकल जाएगा। रसगुल्ला का जो छेना है गीला नहीं रहेगा, जिससे रसगुल्ले आपके फ्लैट नहीं होंगे। अब आप सारी बातें समझ रहे होंगे। 5वीं ट्रिक ये है कि सारे छेने को निकालकर हथेली से मलना शुरू करें एक थाली में। अब इसमें 2 पिंच बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर डालकर मिक्स करें। उसके बाद 1 टीस्पून, जो हमारा चावल खाने वाला चम्मच बड़ा होता है, नॉर्मल जो छोटा चम्मच है, अरारोट या फिर कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं। अरारोट डालेंगे तब भी चलेगा। सारे मिश्रण को मिक्स कर लीजिए। ओवर मिक्स अब मत कीजिए। एक कढ़ाई ले लीजिए, 1.5 कप पानी, 2 कप चीनी डालकर उबलने रखें। एक और बर्तन में 1.5 से 2 कप पानी अलग से उबलने रखें। इधर इस पूरे मिश्रण से मैंने 40 छोटे छोटे पार्ट कर लिए। हथेली से दोनों हथेलियां मिलाकर मैं इसे गोल गोल कर रही हूँ। इसमें कोई भी क्रैक्स नहीं है। फिर भी 6वीं ट्रिक ये है कि खौलती चाशनी में एक रसगुल्ला डालकर देखें, वो बिल्कुल परफेक्ट उबलता रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं आए, तब आप सारे के सारे रसगुल्ले इसी में उबलने के लिए डाल दें। फुल गैस रहेगा, बिखरेगा नहीं, सब आपस में बनते रहेंगे। इसको हम पहले कवर कर देते हैं, फिर मैं सारी बातें बता रही हूँ। सिर्फ 5 मिनट कवर करना है। बेकिंग पाउडर चाहिए, बेकिंग सोडा नहीं। नहीं है तो किसी पड़ोसन से ले लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, 2 रसगुल्ले उसको दे देना। 2 पिंच चाहिए, आपने देखा ना, 2 पिंच, वो भी रखा हुआ नहीं, नॉर्मल जो हमारे पास होता है, 1 से 1.5 साल चलता है, उसे ले लीजिए और उसके बाद उसे हमें मिक्स करना है। फिर 1 टीस्पून, टीस्पून कितना छोटा सा था, चावल खाने वाला बड़ा चम्मच नहीं, छोटा, अरारोट, कॉर्नफ्लोर भी नहीं, कॉर्नफ्लोर महंगा आता है, अरारोट बहुत सस्ता आता है ना, तो बस वो डालना है। उसको मिक्स किया। इधर से हमने 2 कप दूध थे तो 2 कप चीनी डाली अपन ने और 1-1.5 कप पानी डाला। इसको अच्छे से खौलाने दिया। मैंने एसी भी बंद कर रखा है। एक कैमरा मैंने जूम पर रखा है, एक कैमरा मैंने सामने आपके रखा है, जिससे आपको सब पता चले। और ये चीनी जब घुल गई तो हमने एक गोला बना के उसे चेक किया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, है ना। तो वीडियो को पूरा देखिए। और इधर मैंने 1-1.5 कप पानी गर्म करने रख दिया, क्योंकि जब हम चेक करते हैं ना तो ये चाशनी गाढ़ी हो जाती है। तब तक मैं 40 रसगुल्ले बनाऊं तो ये गाढ़ी हो जाती है ना। तो मैंने इधर पानी उबलने रखा, तो 5 मिनट खुला पकाया। 5 मिनट आपसे बातें करते करते मैंने उसे ढक दिया। अब मुझे जैसे जैसे लगेगा
कि मैं इसमें थोड़ा थोड़ा उबलता हुआ पानी डालूंगी, उबलता हुआ पानी, है ना, ऐसे जैसे उसकी झाग बिल्कुल कंटिन्यूसली रहे। ऊपर भी एक कैमरा है जिससे आपको दिख रहा होगा, और मुझे थोड़ा सा भी अगर उसे चलाना भी है तो बैक साइड से ऐसे, और फुल गैस पे काम हो रहा है सारा। मैंने बताया ना, एसी, कूलर, पंखा सब बंद है। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हो? इतना डिटेल वीडियो मुझे नहीं लगता आपको किसी ने बताया होगा। तो अभी अभी मुझे कमेंट करके बताइए कि ये बात सही है कि नहीं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ आपको हर डिटेल बताऊं। ये देखिए, लाइव से ज़्यादा अच्छा आप ध्यान से देख रहे हो कि 40 के 40 रसगुल्ले बढ़िया नाच रहे हैं, आपस में घुल मिल रहे हैं, है ना। तो अब हमें फिर से देखना है कि ये रस गाढ़ा हो रहा है, तो हमें फिर से पानी डालना है। मैंने बहुत तरीके बता दिए, बहुत ज़्यादा तरीके, बड़े रसगुल्ले, छोटे रसगुल्ले सारे बताए। कुकर में कैसे बनाते हैं, चमचम कैसे बनाते हैं। मेरे को लगता है मेरी प्लेलिस्ट में 6-7 साल से कम 12 रसगुल्ले तो होंगे। मिल्क पाउडर से भी बनाकर दिखाए। जो लोग हमारे व्यूअर्स, हमारे सब्सक्राइबर आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, वो कहते हैं हमें वैसा गाय का दूध नहीं मिलता, तो मिल्क पाउडर से भी मैंने बनाकर दिखाए हैं। तो हर तरीका मैंने आपको बताया है। अब ये बिल्कुल बढ़िया से उबल रहे हैं। टोटल इसको उबलने के लिए 20 मिनट से 22 मिनट लग जाते हैं। अब हमें कोई तामझाम नहीं करना है, हर 5 मिनट में देखना है गाढ़ा हो रहा है, चलाना नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा चलेगा, पर मैं चाहती हूँ बस कोई भी ये शिकायत ना आए कि मेरा रसगुल्ला खराब हो जाता है। रसगुल्ले बाहर से हम ले आते हैं पैसों से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मिल जाते हैं, पर जो घर में बनाते हैं ना, जो कॉन्फिडेंस आता है ना, उसकी बात कुछ अलग ही है, बिल्कुल अलग है। अब आपको लास्ट जो है ट्रिक, आपको ये देखना है कि हमारा रसगुल्ला बना है कि नहीं। कैसे चेक करें रसगुल्ला बना है कि नहीं? गैस को स्लो कर दो सिर्फ 1 मिनट के लिए, और रसगुल्ले को एक को आप 1-2, ये देखिए, जब मैंने कड़छी में रसगुल्ला रखा है तो वो ऊपर तैर नहीं रहा, वो क्या कर रहा है, नीचे बैठ गया। ठीक है, दिख रहा है आप लोग को? आप लोग को दिखेगा तो मेरे व्यूअर्स को भी दिखेगा। दिख रहा है ना, वो नीचे बैठा है ना। और निकालूं, देखो वो नीचे बैठे हैं ना, कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है ना। अब इन्होंने खूब कूद लिया। अब इनका गैस बंद कर देते हैं। अब ये शांति से सारे के सारे रसगुल्ले बन चुके हैं, और ये यहाँ पर ये रसगुल्ले, अब काउंट भी कर लिया होगा मेरे व्यूअर्स ने, वैसे मैंने तो काउंट किया था, पूरे 40 रसगुल्ले हमारे पास बने हैं, जो कि 2 कप दूध से। अब हमें कुछ नहीं करना है, इस रसगुल्ले को नॉर्मल टेम्परेचर पर आने हैं, और उसके बाद आप इस रसगुल्ले को ठंडा करके खा सकते हो। मैंने पहले जो ठंडे किए हुए हैं वो मैं दिखा रही हूँ आपको। और दूसरी बात, इन रसगुल्लों की देखिए गोलाई भी बराबर है। ये देखिए, यहाँ देखिए, मैंने 3 बैच रसगुल्ले के बनाए थे। पहले जो बनाया था मैंने उसमें केसर थोड़ा सा डाला था, तो हल्का येलोइश कलर आया है। दूसरा बैच बनाया, उसमें इलायची के दाने डाले। तीसरे बैच में आप रोज़ वाटर डाल सकते हो या केवड़ा एसेंस की कुछ बूंदें डाल सकते हो, चॉइस आपकी, आप कैसे बनाना चाह रहे हो। ये रसगुल्ले को आप सामने से देखिए, इसका टेक्सचर कितना बढ़िया है। अंदर से भी कट करके मैं आपको दिखा रही हूँ, और बिल्कुल रसीला है, जालीदार है, बहुत ही स्पॉन्जी है, ना फटा है, बिल्कुल गोल गोल बने हैं। ये रसगुल्ले बहुत ही परफेक्ट है। अब यहाँ पर देखिए, ये पीले रसगुल्ले, हल्के पीले हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है पीला कलर। अब इसमें अच्छी बात पता है क्या है, आप लोग को ये लगेगा कि ये जो रसगुल्ले हैं इसमें चीनी बहुत ज़्यादा नहीं हो, बिल्कुल ज़्यादा है। अब हम इसे छान कर इस रसगुल्ले का यूज़ कर सकते हैं, और इस चीनी का हम वापस यूज़ कर सकते हैं। जब आप बाजार से रसगुल्ले लाते हो, उसकी जो चीनी की चाशनी होती है उसमें रीठा डला रहता है, पतली होने की वजह से उसमें आप जैसे बालूशाही, गुलाब जामुन बनाना चाहो, जलेबी बनाना चाहो, नहीं बना पाते हो। लेकिन ये चाशनी बिल्कुल परफेक्ट है, आप छान के मज़े से यूज़ कीजिए दूसरे रसगुल्ले बनाने के लिए, कुछ भी और मीठा बनाने के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है। मुश्किल से इन रसगुल्लों में चीनी लगती है पौना कप, 1.25 कप चीनी आपको वापस मिलती है इस रस के तौर पे। तो ये बहुत अच्छी बात है, तभी तो मैं कह सकती हूँ कि ये 1 रुपए का एक रसगुल्ला है। अब मैं कह सकती हूँ ना, तो 100 रुपए के अगर रसगुल्ले बनाएंगे 100 रुपए के खर्चे में, तो 100 रसगुल्ले हमारे पास बनेंगे। कितने सस्ते। तो खिलाइए सबको, मैं तो कह रही हूँ
खिलाइए, मज़े कराइए। ये सारी चाशनी आपके काम की है। ये फ्रिज में रखा हुआ है क्योंकि ये कल बना हुआ है, ये परसों बना हुआ है। अब इन सब की मैं चाशनी को छान कर एक बॉटल में रख देती हूँ। ये चाशनी हम रसगुल्ला, मालपुआ, जलेबी सभी में यूज़ कर सकते हैं। 1 महीने के लिए छान कर आप फ्रिज में रख सकते हैं। और वैसे इसी से मैं कल रसगुल्ले बनाने वाली हूँ। फिर से वो मैं कम से कम 80 रसगुल्ले बनाऊंगी। यहाँ मैं कुछ क्लिप आपको दिखा रही हूँ जो 80 रसगुल्ले मैंने इसी चाशनी से बनाए हैं। अब है ना बड़ी बात, 35 रुपए का हमने दूध यूज़ किया, उसमें 20 रुपए की मैंने चीनी यूज़ की, लेकिन 15 रुपए की चीनी तो हमें वापस मिल गई, मतलब चाशनी के तौर पर। तो कुल मिला के 40-42 रुपए के खर्चे में हमारे 40 रसगुल्ले बनते हैं। तो 1 रुपए का रसगुल्ला कहना बिल्कुल ठीक रहेगा। आज आपने देख लिया 2 कप, स्टार्टिंग सिर्फ 2 कप से कीजिए। आज बनाइए, कल बनाइए, परसों बनाइए मेरी तरह, वो चलेगा, लेकिन दूध को ज़्यादा खराब मत कीजिए। सिर्फ 2 कप दूध काफ़ी रहेगा इतने सारे 40 रसगुल्ले बनाने के लिए। और ना तो ये टूटेंगे, ना ये बिखरेंगे, ना ही फ्लैट होंगे। अब जो मैंने तरीका बताया है ना, इसे बिल्कुल गांठ बांध लेना, वीडियो को सेव कर लेना, जितना हो सके शेयर कर लेना, बस आप परफेक्ट बना लेना।